योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो प्रणाम। विषय हाँ ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। अपना जो विषय चल रहा था, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इसको लेकर के व्यास मुनि जी अपना योग पक्ष का जो सिद्धांत पक्ष है, योग दर्शन का जो सिद्धांत पक्ष है, उस सिद्धांत पक्ष को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। और उस सिद्धांत पक्ष पर जो कटाक्ष आते हैं, उन कटाक्षों को या उन दोषों को जो ना दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस पक्ष में जो दोष उठते हैं, उन दोषों का निवारण व्यास मुनि जी यहाँ पर करेंगे। तो अब तक तो इन्होंने जो है ये बताया है कि व्यवहार पक्ष में धर्म और धर्मी में भेद मानना पड़ता है, पर है ना परमार्थतस्तु वो एक ही है, धर्म और धर्मी एक ही है। लेकिन व्यवहार पक्ष में धर्म और धर्मी में भेद मान करके ही हम व्यवहार करते हैं। हम जो है धर्मी को अलग देख करके धर्मी का उदय भी मानते हैं और धर्मी का तिरोभाव भी मानते हैं। एक धर्म आता है, दूसरा धर्म जाता है, फिर दूसरा आता है और तीसरा आता है, दूसरा जाता है, चौथा आता है, तीसरा जाता है। ऐसे एक एक धर्म आते जाते रहते हैं, पर धर्मी वो का वही रहता है। हम ये व्यवहार रूप में देखते हैं और ऐसा व्यवहार करते भी हैं। तो वो जो धर्म आता है या जाता है, तो वो नया बनता है या पहले से उसमें मौजूद है। तो इन्होंने कहा वो पहले से मौजूद है। ये पक्ष जो पहले से मौजूद है, ये जो बात कही है इन्होंने, ये इसलिए कही है क्योंकि धर्म और धर्मी को ये अभिन्न भी मानते हैं। यदि धर्म धर्मी को बिल्कुल भिन्न भिन्न मानते ये, तो ये बात ये कभी भी नहीं कहते कि दूसरा धर्म जो है ना वो जो आया है वो पहले से ही मौजूद है, क्योंकि फिर पहले से मौजूद करने की बात ही नहीं है। धर्म और धर्मी अलग अलग चीज़ है, तो अलग धर्म आ रहा है, अलग धर्म आ रहा है। जैसे न्याय वैशेषिक वाले गुण गुणी को अभिन्न भिन्न मानते हैं, तो वहाँ पर इसलिए उनको वो परिणामवाद को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर चूंकि धर्म धर्मी एक ही है परमार्थतः, तो नया धर्म आ रहा है तो फिर तो नया धर्मी बन जाएगा, और नया धर्मी बन जाएगा तो चित्त दूसरा हो गया। तो पुराने वाले संस्कार और वो ना जो है या उसका कर्माशय और उसके कर्म का फल उसको कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो चित्त ही दूसरा आ गया, तो पुराने कर्मों का फल उसको कैसे दें। तो ये दोष जो है ना जो इन्होंने बौद्धों के ऊपर लगाया था, वो दोष खुद के ऊपर लगने लगेगा। इसलिए ये मानते हैं कि धर्म तो पहले से ही हैं, बस वर्तमान लक्षण नहीं हुए। वर्तमान लक्षण में उसका स्वरूप दिखाई देता है, वर्तमान लक्षण नहीं है तो वो अतीत और अनागत रूप में उसके अंदर विद्यमान है, पर है जरूर उसमें। तो ये पक्ष इन्होंने इसलिए स्थापित किया। और इस स्थापना के बाद अब ये जो है एक दोष अब इसमें देंगे कि यदि धर्मी जो है वो तुम्हारा बदल नहीं रहा है, धर्म में परिणाम हो रहा है। धर्म में परिणाम हो रहा है का मतलब है लक्षण अवस्था परिणाम जो हो रहा है वो धर्म में हो रहा है। तो धर्म में परिणाम होने के कारण से धर्मी तुम्हारा कूटस्थ हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, वो अपरिणामी हो जाएगा। क्योंकि धर्म में तो कोई परिणाम नहीं हो रहा, धर्मी में तो कोई परिणाम नहीं हो रहा है, जो भी परिणाम हो रहा है वो धर्म में हो रहा है। तो धर्म में परिणाम होने के कारण से धर्मी जो है वो अपरिणामी होगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, पिंड था, पिंड धर्म हटा और घट धर्म आ गया। तो गया कौन सा धर्म है? पिंड धर्म गया है, घट धर्म आ गया। फिर घट धर्म से ठीकरा धर्म आ गया, ठीकरा से ठीकरी धर्म आ गया, है ना। और ठीकरी से जो है ना फिर ना चूर्ण चूर्ण धर्म चूर्ण धर्म आ गया। उससे पहले है ना जो ना जो है खंड रूप जो है, पाषाण खंड रूप जो है ना,
तो छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, वो टुकड़े रूप में आया, फिर चूर्ण रूप में आया। तो ये धर्म बदल रहा है, धर्मी तो नहीं बदल रहा है, धर्मी तो वैसा कि वैसे ही है। तो धर्मी, जब धर्म बदल रहा है तो धर्मी कूटस्थ हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। तो इसलिए दिक्कत आ जाएगी, जबकि हमें नित्य दिखाई नहीं देता है ये। तो ये एक दोष इन्होंने यहाँ पर स्थापित करेंगे, उसका समाधान फिर ये करेंगे। तो अपरे आह, अब दूसरे लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो इन्होंने खुद कहा, अब दूसरों की बात उठा रहे हैं कि धर्मान अभ्यधिको धर्मी पूर्व तत्वानतिक्रमात्, धर्म धर्म से अनभ्यधिका धर्मी। अभ्यधिका मतलब होता है अधिक, और अनभ्यधिका मतलब उससे अधिक नहीं। धर्म से अधिक तो धर्मी कुछ है ही नहीं। मतलब धर्मों को हटा दें तो धर्मी कुछ बचेगा ही नहीं, कि बच सकता है? नहीं बचेगा महाराज जी। हाँ, मतलब रहेगा तो किसी न किसी धर्म में रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि धर्मी से अलग तो धर्मी, धर्मों से अलग तो धर्मी है ही नहीं। जैसे सोना है, अब सोने को आप बिना धर्म के रख के देखो, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप एक बार प्रैक्टिकल में सोच करके देखो कि सोने को आप किसी एक धर्म में रखोगे, या तो पिंड धर्म में रखोगे, एक गोले रूप में रखोगे, ईंट रूप में रखोगे, या है ना उसकी एक पपड़ी बना करके रखोगे, कैसे भी रखोगे, पर सोने को कोई ना कोई तो धर्म रहेगा। रहेगा महाराज जी। वो अंगूठी रूप में हो जाए, वो है ना कंगन रूप में हो जाए, वो केयूर रूप में हो जाए, बाजूबंद के रूप में हो जाए, या गले का हार के रूप में हो जाए, या नाक के नथुनी के रूप में हो जाए, या कान के कुंडल के रूप में हो जाए, है ना। तो चाहे नुपुर रूप में हो जाए, किसी भी रूप में हो, मतलब वो रहेगा तो किसी न किसी रूप में। बिना धर्म के सोना रह सकता है क्या? ये आप एक बार कल्पना करके देखो नीतू जी। नहीं रह सकता स्वामी जी, किसी न किसी रूप में तो रहेगा। हाँ जी सतीश जी, नरेश जी, ठीक है जी, है ना। धर्म में तो रहेगा। हाँ नरेश जी, जी गुरु जी रहेगा। है ना। जी गुरु जी। बिना उसके तो संभव ही नहीं है कि बिना धर्म के रह जाए। हाँ बिल्कुल नहीं। तो धर्म से अधिक तो धर्मी है ही नहीं, है ना। धर्मन अभिधिको धर्मी पूर्व तत्वानतिक्रमात्, क्योंकि पूर्व तत्व में उसने अतिक्रमण नहीं किया है, पूर्व तत्वों का अतिक्रमण उसने नहीं किया है। पूर्व तत्वों का में अतिक्रमण नहीं किया मतलब, जैसे मिट्टी में जब लोंदा लोंदा धर्म आया, तो लोंदे धर्म में क्या मिट्टी ने अतिक्रमण किया? मिट्टी तब भी थी, हाँ जी, है ना मिट्टी से तो पूरणमल जी। और घड़े में भी जो है ना मिट्टी है, और सकोरे में भी मिट्टी है, और टुकड़े रूप में भी मिट्टी है, और चूर्ण रूप में भी मिट्टी है। मिट्टी ने जो है बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं किया है। तो मिट्टी के अनतिक्रम करने के कारण से, पूर्व तत्वों में अतिक्रमण न करने के कारण से धर्म से अधिक तो धर्मी है नहीं। पूर्वापर अवस्था भेदम अनुपतति अनुपतितः कोटस्थेन विपरिवर्तते विपरिवर्तते विपरिवर्तेत यदि अन्वयी स्यादिति, है ना। अब पूर्व पर अवस्था भेद, है ना, जो है ना पूर्व अवस्था और पर अवस्था। तो पूर्व अवस्था वहाँ पर जो हो रही वो धर्मी, है ना, धर्मी तो बदल नहीं रहा, धर्म की अवस्थाएं आ रही है। पूर्व अवस्था और पर अवस्था भेदम अनुपतितः, पूर्व अवस्था और पर अवस्था भेद में पड़ा हुआ, मतलब जो अवस्था परिणाम है या धर्म लक्षण परिणाम है या धर्म परिणाम है, उनमें पड़ा हुआ कोटस्थेन विपरिवर्तेता, कोटस्थ रूप में वो परिणत हो जाएगा, मतलब वो कूटस्थ हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले भी था, बाद में भी था, बाद में भी था। कोई सा भी धर्म आ जाए, धर्मी तो बना रहेगा, और धर्मी बना रहेगा तो वो तो नित्य हो गया, कोटस्थ हो गया, अपरिणामी हो गया। परिणाम तो धर्म में हो रहा है, उसमें थोड़ी हो रहा है। मतलब ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि मिट्टी में पिंड धर्म है, पिंड धर्म हट के घट धर्म आ गया, तो परिणाम तो धर्म में आए ना, धर्मी में थोड़ी आया परिणाम। मिट्टी तो वो की वही है, वैसी की वैसी है, मिट्टी में कोई परिणाम नहीं हुआ, मिट्टी वैसी की वैसी है। केवल जो परिणाम हो रहा है वो धर्म में हो रहा है, लक्षणों में हो रहा है,
यह अवस्था में हो रहा है। जो धर्मी है वो तो कूटस्थ और अपरिणामी हो जाएगा। कोटस्थेन विपरिवर्तिता यदि अन्वयी स्यादिति, यदि वो धर्मान्वयी, धर्म में अन्वित रहने वाला, धर्मी जो है वो धर्मान्वयी हो, धर्म में रहने वाला, कोई सा भी धर्म है, मिट्टी तो रहे है ना, हर धर्मों में मिट्टी जरूर रहेगी, तो हर धर्म में रहने वाला वो है धर्मान्वयी। यदि अन्वयी स्याद, यदि वो सब धर्मों में रहने वाला है धर्मी, धर्म के अलावा न रहता हो, धर्मों से अलग न रहता हो, हमेशा धर्म में ही रहता हो धर्मी, तो फिर वो कूटस्थ हो जाएगा। तो अयम अदोषः, तो बोले ये कोई दोष नहीं है। पहले ये दोष समझ लिया? कोई समझा सकता है दोष को कि इनका दोष का क्या मतलब वो है? इनका ओम महाराज जी, हाँ ओम जी। इनका तात्पर्य ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि यदि धर्म सदा धर्मी में ही रहे और धर्मी के अतिरिक्त ना रहे तो फिर धर्मी को तो ना कूटस्थ ना, मान लिया ये जाएगा। ये नहीं कहना चाह रहे, जी महाराज, उल्टा हो गया। धर्म सदा धर्मी में रहे ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, ये दोष दूसरे पक्ष से ला रहे हैं। धर्मी हमेशा धर्म में रहे, धर्म के अलावा वो रहे ही नहीं कहीं। जी महाराज, धर्मी सदा यदि धर्म में ही रहे हाँ, तो फिर उसमें क्या दोष होगा जी? तो धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, लेकिन वो तो धर्मी में हमेशा रहता है। वो तो धर्मी जो है धर्म में हमेशा रहता है। फिर अवस्था भी तो बदलेगी ना महाराज जी आगे जाके। तो वो तो अवस्था जो बदलेगी वो भी धर्म की बदलेगी ना, धर्म का ही परिणाम है लक्षण परिणाम, और लक्षण परिणाम जो है ना उसका ही अवस्था परिणाम। ये धर्मी जब भी रहेगा धर्म में ही रहेगा, धर्म में रहेगा, धर्म चाहे जो भी आए वो हाँ। जाए। धर्म से अनभ्यधिक धर्मी कहीं है ही नहीं, धर्म से अलग है ना, वो है ही नहीं अधिक कहीं धर्मी। जी महाराज, धर्मान अभ्यधिको धर्मी पूर्व तत्वान अतिक्रमात, पूर्व तत्वों में कहीं पर भी उसने अतिक्रमण नहीं किया धर्म का। जी धर्म का अतिक्रमण करता है कभी धर्मी? नहीं करता महाराज जी। हाँ, सोना कभी भी धर्मों को छोड़ करके नहीं जाएगा। तो महाराज जी सोने में एक और क्रिया भी तो होती रहती है। अच्छा धर्म और धर्मी एक दूसरे में ओतप्रोत है गुरुदेव, ये हाँ, धर्म और धर्मी एक दूसरे में ओतप्रोत हैं जी ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, धर्मी जो है वो धर्म में ही रहता है, धर्मी बदलता नहीं है, धर्म बदल रहे हैं, ये बता रहे हैं। हाँ राम कुमार जी, आप एक बात बोल रहे थे बड़ी है ना, जो है ना कि सोने में एक और क्रिया होती रहती है। हाँ, वो उसके साथ साथ चित्त में जैसे वो बदलने के साथ साथ एक और भी तो क्रिया चलेगी ना। क्या? दूसरी जैसे वो हमने इन वृत्तियों को छोड़ा तो फिर वो अगली वाली में जाती है, तो ऐसे बदलता है ना क्रिया, एक और भी तो चलती है। नहीं, जो सोना है, सोना एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में गया, तो वास्तव में सोने ने बदला है या धर्म है? वो तो नहीं बदलेगा। हाँ। पर एक और क्रिया चलती रहती है, वो कभी ना कभी तो सोना भी बदल जाता है। अभी तो देखो, अभी जो उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण दे रहे हैं कि सोना था, सोना का पिंड था, या सोने की जो है ना एक बिस्किट था, सोने की कोई भी है ना एक गोला था, फिर उस सोने को गला करके और हमने बना दिया उसको ना कुंडल बना दिया, फिर उसको गला करके फिर उसकी है ना अंगूठियाँ बना ली, फिर उसको गला करके उसका केयूर बना लिया, भुजदंड है ना भुजा का। ये सब रहते रहते एक दिन सोना बदल जाएगा सारा हमारा। हाँ, अभी उस पे नहीं जा रहे हैं ये। अच्छा, ये यूं जा रहे हैं कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी कितना ही कुछ करते रहो, मिट्टी मिट्टी रहती है, सोना सोना ही रहता है। और यदि सोना बदल रहा है तो वो जिस रूप में जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, मान लो वो रूप बदल जाएगा, वो रूप बदलेगा, तो ये भी सोना भी अपने आप में एक धर्म हो गया फिर, हाँ सोना अपने आप में धर्म हो, है ना। तो सोना अपने आप में धर्म हो गया, तो जिस चीज में वो बदला था वो तो नहीं बदल रही फिर, हाँ वो नहीं बदल रही, है ना। तो अंत तो गत्वा वो वहां जाकर के जाते जाएंगे। यदि आप सोने को धर्म बना दोगे तो फिर धर्मी किसको बनाओगे? वो जो धर्मी है वो कूटस्थ हो जाएगा, वो नित्य हो जाएगा। हाँ वो तो वहां से बह के मारेगा तो सारा एक साथ ही मारेगा। हाँ, तो जो ना मतलब अंत तो गत्वा वो लेकर के आएंगे कि भैया चीज तो हमेशा रहती है ना, खत्म तो होती नहीं है। हाँ महाराज जी, ये बात कह करके
और ये जो है धर्मी की कूटस्थता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म बदल रहे हैं, धर्मी नहीं बदल रहा है। और धर्मी जो है वो धर्म से अधिक कुछ है ही नहीं, पूर्व तत्वों में उसने अतिक्रमण नहीं किया है। तो समझी कूटस्थता से नित्यता ले रहे हैं क्या? हाँ, कूटस्थता से अपरिणामिता, जी ठीक है ना। कूटस्थता से अपरिणामिता मतलब वो अपरिणामी है। जी। तो बोले कि हमें तो परिणाम दिखाई दे रहा है, बोले वो परिणाम तो धर्म में है, धर्मी में थोड़ी है। परिणाम तो धर्म में है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, आपने तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम कहा है, धर्मी में थोड़ी परिणाम कहा है। धर्म बदल रहा है, धर्मी तो वैसा का वैसे ही है। तो ये बात कह करके पूर्व परावस्था भेदम अनुपतितः, पूर्व पर अवस्था भेद में पड़ा हुआ कोटस्थेन विपरिवर्तित, वो कोटस्थ को ना प्राप्त हो जाएगा यदि धर्मान्वयी स्यात्, यदि धर्म में ही धर्मी रहता हो तो। ठीक है, अब इसको कौन समझा सकता है? आप ही समझाओ महाराज जी। नहीं नहीं, ये दोस्त तो समझा ही दिया है, अब इसको दोबारा रिपीट करना है। मुकेश जी तो कर देंगे। ओम प्रणाम स्वामी हाँ जी, ओम प्रणाम जी। जी स्वामी जी, समझ में तो आ रहा है, पर वो शब्दों में हो सकता है मतलब कुछ वापस वो हो जाए। जैसे आप ये बता रहे हैं कि ये धर्मी यदि मतलब वो हमेशा धर्म में रहेगा, यही शब्दावली शुरू होगी ना स्वामी जी जी। हाँ, धर्मी यदि धर्म में रहेगा तो धर्म कूटस्थ कैसे हो रहा है, मतलब वो अपरिणामी क्यों बन रहा है कि वो मतलब हमेशा ही विद्यमान है। जैसे मिट्टी का उदाहरण अपन लें तो जैसे आपने बताया, पिंड में भी मिट्टी है, ईंट में भी मिट्टी है, घट में भी मिट्टी है, सकोरे में भी मिट्टी है। तो मिट्टी तो जो है मतलब हमेशा ही बनी हुई है। तो मिट्टी और धर्म है या धर्मी है? परिवर्तन हो रहा है। हाँ हाँ जी जी स्वामी जी। मिट्टी धर्म है या धर्मी है? मिट्टी धर्मी है स्वामी। हाँ, मिट्टी धर्मी है। तो धर्मी में अपरिणामित्व आ रहा है। हाँ, धर्मी में अपरिणामी तो आ रहा है, मतलब ये कूटस्थ हो रही है। हाँ तो ये दोष आ गया, ये बताना चाह रहा है स्वामी जी जी। जबकि कूटस्थ जो है ना केवल आत्मा है, बाकी तो कोई कूटस्थ है नहीं, जी स्वामी। है ना। तो ये कूटस्थता यदि आ जाए किसी भी है ना मत से कूटस्थता आ जाए तो ये तो बहुत बड़ा दोष है। तो ये जो है ना ये दोष यहाँ पर दे दिया कि धर्म से अलग धर्मी तो रहता नहीं है, और परिणाम धर्म में हो रहा है, धर्मी वैसा का वैसे ही बना हुआ है, पूर्व अवस्था में भी और पर अवस्था में भी उसमें भेद नहीं है ना। जो है मतलब जो घड़े में मिट्टी है वही मिट्टी पिंड में है या नहीं है? है, वही मिट्टी है ना। तो यही देखो, पूर्व पर अवस्था भेदम अनुपतितः, पूर्व और पर अवस्था भेद में भी वो एक रूप में, अनुपतिता मतलब उसमें पड़ी हुई एक रूप में रह करके, है ना। कोटस्थेन विपरिवर्तिता, कोटस्थ रूप में चली जाएगी यदि अन्वयी स्यात्, यदि धर्मान्वयी हो जाए, धर्म में रहने वाली हो जाए। धर्मान्वयी धर्मी, अन्वयी जो है ना ये शब्द जो है ना धर्मी के लिए है। किस में अन्वित होगा? धर्म में अन्वित, धर्म में है ना युक्त, धर्म से युक्त, धर्म में पड़ा हुआ, धर्म के अंदर घुसा हुआ, धर्म में ही घुसा रहे यदि धर्मी, तो धर्मी जो है वो कूटस्थ हो जाएगा, क्योंकि बदल रहे हैं वो तो धर्म बदल रहे हैं। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, अयम अदोषः, ये कोई दोष नहीं है। वैसे देखो ये सब जो चीजें हैं ना, इन चीजों को हम जो पढ़ते हैं, ये चीजें आप देख रहे होंगे कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इसका जो है ना अपने व्यवहार में जो है ना सत्याचरण हो, धर्माचरण हो, हमारे व्यवहार में पवित्रता हो, सादगी हो, तपस्या हो, अक्रोध हो, इनका इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। पर ये जो चीज़ें हैं ये भी शास्त्र में इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि शास्त्र किसी मान्यता को जब स्थापित करता है तो उस मान्यता में कोई झगड़े होते हैं, उस मान्यता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, तो उन मान्यताओं के ऊपर होने वाले प्रश्न चिन्हों का समाधान शास्त्र को करना पड़ता है। तो ये जो है ना
ये अपना इन्होंने एक सिद्धांत रखा है। उस सिद्धांत में दूसरे आदमी ने कहा, बोले भैया इस सिद्धांत के हिसाब से पूरी मूर्ति नहीं बनेगी, क्योंकि मूर्ति बनने में तुम्हें जो है ना सारे जो धर्मी पदार्थ हैं उनमें कूटस्थता नहीं चाहिए, और इसमें कूटस्थता आ रही है। तो कूटस्थता आ रही तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, चित्त कूटस्थ हो जाएगा। वृत्तियां तो चलो ठीक है, चित्त में जो धर्म है वो बदलेंगे, लेकिन चित्त कूटस्थ हो जाएगा, और चित्त कूटस्थ हो जाएगा तो फिर चित्त में खत्म ही नहीं होगा, नित्य हो जाएगा, जैसा है वैसा वैसी बना रहेगा। तो ये बड़ा दोष आएगा, जबकि चित्त जो है ना वो परिणामी है, कूटस्थ नहीं है। तो ये यहाँ पर दोष दिया है। अब इस दोष का समाधान कर रहे हैं। अयम अदोषः, ये कोई दोष नहीं है। अयम अदोषः, दोष नहीं है। कस्मात्, क्यों? एकांतानुभ्युपगमात्, है ना। एकांत मतलब नित्य, नित्यता का अनभ्युपगम होने से हम इन पदार्थों को ऐसे नित्य नहीं मानते हैं। नित्यता एकांत अनभ्युपगमात्, अभ्युपगम होते हैं स्वीकृति, अनभ्युपगम होता है अस्वीकृति। नित्यता की अस्वीकृति के कारण से धर्मी जो है ना वो नित्य नहीं है, हम इसको नित्य मानते ही नहीं है। तद एतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते अपेति, ये जो त्रिलोक है, त्रैलोक्यम व्यक्ते अपेति मतलब जो इसकी व्यक्तता रूप है, इससे ये पृथक हो जाता है। जिस रूप में अभी ये दिखाई दे रहा है इस रूप से बिल्कुल पृथक हो जाएगा, है ना। कस्मात् नित्यत्व प्रतिषेधात्, क्योंकि नित्यत्व का प्रतिषेध है। यदि ये नित्य रहे तो जैसा है वैसा वैसे ही बना रहेगा, लेकिन यदि ये नित्य ना हो तो ये जैसा है वैसा नहीं बना रह सकता। हमारा ये मत है कि ये नित्य कभी भी नहीं है। नित्यत्व प्रतिषेधात्, इन्होंने सीधी बात धर्मी के ऊपर टिकी है कि धर्मी को हम नित्य नहीं मानते हैं, धर्मी को नित्य नहीं मानते हैं। नित्य मानते नहीं तो कूटस्थ नहीं हो सकता वो। तो नित्यत्व प्रतिषेधात् अपेतम अपि अस्ति, है ना। ये है ना, इसका अपेत भी है। महाराज जी, हाँ जी, ये कहना चाह रहे हो कि गुस्सा आते ही चित्त भी गुस्से वाला हो जाएगा, ऐसे बदल जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, ये जो धर्म है ना, धर्म बदल रहे हैं, पर एक दिन धर्मी भी बदलेगा, ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि धर्मी नित्य नहीं एक है। दिन बदलेगा। हाँ, धर्मी नित्य नहीं है। धर्मी जो है ना वो व्यक्ते है अपेति, व्यक्त अवस्था से अपेति पृथक हो जाएगा, मतलब अव्यक्त हो जाएगा। महाराज जी, हाँ जी, तो यदि धर्मी में को भी यदि अगर नित्य नहीं मान रहे तो फिर ये जो परिणाम धर्म लक्षण अवस्था आदि परिणाम है, ये तो धर्म में दिखा रहे हैं। तो फिर धर्म में परिणाम नहीं दिखा रहे हैं, ये धर्म देखो अवस्था परिणाम के द्वारा लक्षण में परिणाम दिखा रहे हैं, लक्षण परिणाम के द्वारा धर्म में परिणाम दिखा रहे हैं, और धर्म के परिणाम के द्वारा धर्मी में परिणाम दिखा रहे हैं। ये बात पहले इन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दी है। अच्छा, ऐसा ध्यान नहीं रहा मेरा, ऐसा अगर ऐसा बोल रहा है तो ठीक है। नहीं, ये बात देखो, कर रहे हैं तो ठीक है ना। ये देखो, इससे पहले वाला वाक्य देखो, तत्र धर्मस्य धर्मणि वर्तमानस्य नहीं, इससे पहले देखो, ऊपर देखो, तत्र तथा अवस्था परिणाम, है ना। देखो ऊपर देखो, तत्र निरोध क्षणेषु निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति एषा धर्माणाम अवस्था परिणाम। ये धर्मों का अवस्था परिणाम है। इससे अगला वाक्य पढ़ो। जी, मैं पकड़ नहीं पाया, फिर से बताइए। तत्र तथा अवस्था परिणाम। हाँ, पढ़ो आगे। तत्र निरोध क्षणेषु निरोध संस्कारा बलवन्तो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति। आगे। धर्माणाम अवस्था परिणाम। हाँ, आगे। आगे तत्र धर्मिणो धर्मैः परिणामो परिणाम, है ना। धर्मी का धर्म के द्वारा परिणाम, धर्मी का धर्म के द्वारा। जी, ठीक है, स्पष्ट। यानी इन्होंने अंतिम परिणाम तो धर्मी में मान लिया, धर्मी में माना है, क्योंकि धर्म धर्मी में भेद ही नहीं है। तत्वतः ये इस बात को ये इनको सिद्ध करना पड़ेगा। यदि ये मान लें कि धर्मी में कोई परिणाम नहीं है, धर्म में परिणाम है, तो फिर तो धर्मी
है ना, भिन्न भिन्न हो गए, अभिन्न नहीं रहे। जी जो इनका मुख्य सिद्धांत पक्ष है, ये जो धर्म धर्मी में भेद है, ये तो व्यवहार की दृष्टि से इन्होंने स्वीकार किया है, ये है अभ्युपगम सिद्धांत। जी अभ्युपगम सिद्धांत कौन सा होता है? जो होता तो नहीं है पर मान लिया जाता है। मूल सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए जिसको स्वीकार किया जाता है। हाँ, पर इनका मुख्य सिद्धांत तो धर्म आपने धर्मी ऐसा में भी तो बोला था ना है। कि आपने ऐसा भी तो बोला था ना कि यहाँ इसकी नित्यता अपेक्षा से है। अपेक्षा से है, अपेक्षा से हाँ जी। नित्यता है। यदि उसकी अपेक्षा हटा दे तो अनित्य है ये बात इन्होंने बाद में जाकर के बोल दी, भैया वो तो अनित्य है, हम इसको नित्य नहीं आपने मानते ऐसा पहले ही बता दी ना सब, है। आपने पहले कल परसों से बता रहे हैं ये। हाँ जी, हाँ तो देखो ना दयाराम जी, धर्मिणो धर्मिण धर्म ही परिणाम, धर्मी का परिणाम धर्म के द्वारा होता है। आगे आगे बढ़ो। आगे है जी, धर्माणाम प्रियत्वानाम लक्षण ही परिणामो। और धर्मों का जो 3 अध्वा वाले धर्म हैं, उनका परिणाम लक्षण ही परिणाम, लक्षण के द्वारा परिणाम होता है धर्म का। जी वो लक्षणानाम अपि अवस्था भी परिणाम है। और धर्म का लक्षणों का जो परिणाम है वो अवस्थाओं के द्वारा हो रहा है। तो इन्होंने एक बात ही बता दी कि अवस्था में तो परिणाम है। अवस्था में क्या परिणाम है? कि व्युत्थान संस्कार जो है वो कमजोर हो रहे हैं, और है ना, निरोध संस्कार जो है वो बलवान हो रहे हैं। ये अवस्था परिणाम है। तो अवस्था तो अपने आप में परिणाम है, तो इसको अपरिणामी तो बोला ही नहीं जा सकता। पर अवस्था के परिणाम के द्वारा लक्षणों में परिणाम हो जाता है। ठीक है, अवस्था के परिणाम के द्वारा लक्षणों में परिणाम हो जाता है कि जो वर्तमान लक्षण है वो अतीत हो जाएगा, क्योंकि वो दुर्बल होता जा रहा, दुर्बल होता जा रहा, तो क्या होगा? वो अतीत हो जाएगा। और जो है ना लक्षण में परिणाम है, उसके द्वारा धर्म में परिणाम होगा, क्योंकि लक्षण परिणाम होगा तो जब जो धर्म है, निरोध धर्म जो है ना, वो निरोध धर्म हट करके व्युत्थान धर्म आ जाएगा, व्युत्थान धर्म हट करके निरोध धर्म आ जाएगा। ये लक्षणों के कारण से है। ठीक है, तो ये लक्षण परिणाम के द्वारा धर्म में परिणाम, और धर्म के परिणाम के द्वारा धर्मी में परिणाम। यहाँ पर बात अटक जाती है कि धर्मी में यदि परिणाम मान रहे हैं तो कैसे मान रहे हैं कि धर्मी को एक प्रकार से कूटस्थ जैसा भी मान रहे हैं? ना ना, धर्म के द्वारा धर्मी में परिणाम, क्योंकि धर्म धर्मी में भेद नहीं है। मतलब मिट्टी जो पिंड में मिट्टी है और जो घट में मिट्टी है, तो पिंड में जो परिणाम था, पिंड धर्म से घट धर्म आया तो घट परिणाम हुआ, तो क्या मिट्टी में कुछ नहीं हुआ? क्या मिट्टी में परिवर्तन हुआ ही नहीं क्या कुछ? वो हमारा जी पक जाती है ना, वो मिट्टी में आकार में परिवर्तन हो गया, मिट्टी जैसे पहले चौकोर थी वो गोल हो गई, है ना। मिट्टी में जो है ना क्रिया हो गई, मिट्टी में बहुत कुछ हुआ है। महाराज जो चौकोर और गोल हो रही है या जो शेप बदल रहा है वो तो केवल मिट्टी के जो कण थे उनकी स्ट्रक्चर बदल रही है, बाकी तो स्ट्रक्चर बदल रहा है ना, तो वो भी तो एक परिणाम है एक प्रकार का। कुल कणों में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वही तो परिणाम ही है। उसी को तो परिणाम बोलते। परिणाम का मतलब क्या है? कुछ भी बदलाव, थोड़ा भी बदलाव। अपरिणामी तो वो होता है जिसमें बदलाव ही ना हो। ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, परिणाम होगा तो पहली स्थिति समाप्त हो जाएगी। हाँ, मतलब ये देखो, यहाँ पर एक बात समझने की है। अपरिणामी शब्द की व्याख्या मैंने पहले भी करी थी कि अपरिणामी वो है जिसमें कोई भी धर्म ना बदले। यदि धर्म बदल रहा है तो धर्म के द्वारा धर्मी में परिणाम हो जाता है, ये मान्यता इनकी है। इसी सूत्र का सबसे अंतिम वाक्य पढ़ो। जब धर्मी का परिणाम होगा तो उसकी पहली स्थिति तो बदल जाएगी। अंतिम वाक्य पढ़ो इस सूत्र का। ओम स्वामी जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जैसे धर्मी में परिणाम होगा। नहीं, ये है ना संतोष मुनि जी, आपकी बात को भी सुनेंगे। एक बार अंतिम वाला वाक्य पढ़ो, आपकी वाक्य जो है ना, अवस्थितस्य द्रव्यस्य। ना इससे पहले वाला वाक्य, इससे पहले जो ना इसका प्रश्न उठाया, अथ कोयम परिणाम।
अत कोयम परिणाम। ये परिणाम क्या है? इतनी देर से पूरे झंझट कर रहे हैं, परिणाम परिणाम, ये परिणाम क्या है? अवस्थितस्य द्रव्यस्य तो बोले जो अवस्थित धर्म द्रव्य से, जो स्थित द्रव्य है, पूर्व धर्म निवृत्त, पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर धर्मांतरोत्पत्ति, दूसरे धर्म की उत्पत्ति हो जाना, ये ही द्रव्य का परिणाम जी है ना? द्रव्य मतलब धर्मी, ठीक है ना? अवस्था परिणाम तो धर्म परिवर्तन है। हाँ, आप संतोष मुनि जी बोलेंगे जी। जो उत्पत्ति होती है दूसरी, हाँ तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब पहली स्थिति समाप्त हो गई हाँ, है। पहली स्थिति समाप्त तो हुई है, ऐसा मानने की बजाय पहली स्थिति जो है ना, वो अतीत हो गई। अब पहली स्थिति जो है ना अतीत हो गई है, अतीत लक्षण हो गई है, और जो बाद में जो स्थिति आई है वो वर्तमान लक्षण हो गई है। नहीं, मान लीजिए हम ऐसे मान लेते हैं कि उसकी पहली वाली स्थिति समाप्त हो गई, तो फिर बौद्ध मत वाला जो बौद्ध मत है, उसमें इसमें क्या अंतर रह जाएगा? हाँ, यदि वो स्थिति समाप्त कर दी हमने, तो फिर बौद्ध मत आ जाएगा, इसलिए हम उसको समाप्त नहीं करते हैं। मतलब उससे बचने के लिए, या मतलब ऐसा है ही? ऐसा है ही, हम देखते हैं ना, ऐसा है ही महाराज जी, है ही, ऐसा ही है। हम चित्त में देखते हैं है ना, जो है मुनि जी, जैसे चित्त में एक बार राग खत्म हो गया है ना, द्वेष आ गया या क्रोध आ गया, तो क्रोध के क्षण में राग तो नहीं है, समाप्त हो गया? समाप्त तो हो गया, स्थिति समाप्त हुई नहीं, तो समाप्त हो गया तो दोबारा राग पैदा नहीं हो सकता, फिर समाप्त हो गया तो अतीत में चला गया, कि समाप्त नहीं हुआ, अतीत में चला गया। हाँ, ये हम व्यवहार में भी ये देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मान्यता है, ये मान्यता यूं नहीं है कि बौद्धों को हराने के लिए है, बौद्ध तो बहुत बाद में आए। ये हमारी मान्यता, प्राचीन मान्यता है कि जो धर्म अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो धर्म उसमें मौजूद है। ये जो हाँ, ये जो मत है ना, यही मत के कारण से इस मत को कहा जाता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब होता है कारण में कार्य मौजूद है। जी। तो अब जो ना, इन्होंने जो है धर्मी को बता दिया कि धर्मी तो हमारे यहाँ पर नित्य नहीं है, अनित्य है। त्रैलोक्यम व्यक्ते है अपेति, ये तीनों लोग जो ना, ये व्यक्त अवस्था से है ना अपेति, पृथक भी होते हैं, ये अव्यक्त रूप में भी जाते हैं। तस्मात नित्यत्व प्रतिषेधात, क्योंकि नित्य प्रतिषेध, नित्य इनके नित्यत्व का प्रतिषेध है। यदि धरती जो है ना, धरती एक दिन नष्ट होकर के और अणु रूप में न जाएगी, नहीं जाएगी, तो ये धरती तो सदा ही बनी रहेगी, और सदा बनी रहेगी ये हम मानते ही नहीं है। ये अणु रूप में जाएगी, जाकर के फिर ना अणु रूप से फिर ना बनेगी। तो ये मान करके इन्होंने जो है ना, इसका नित्यत्व प्रतिषेध को खत्म किया है, नित्यत्व का प्रतिषेध किया है कि तद एतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते है अपेति, व्यक्त अवस्था से अपेति पृथक होता है। तस्मात् नित्यत्व प्रतिषेधात, जैसे पेड़ है, अब पेड़ है, कोई यूँ कहे भैया पेड़ तो ऐसा कैसे ही बना रहेगा, तो हम कहते बोले भैया पेड़ हमेशा बना रहेगा, हम ये मानते ही नहीं है, ये पेड़ तो मरेगा। ये जो व्यक्त रूप है इस पेड़ का, ये पेड़ इस व्यक्त रूप से पृथक हो जाएगा, अलग हट जाएगा, और ये फिर वापस है ना, ये मिट्टी रूप में, खाद रूप में, और ना दीमक लग करके मिट्टी बिल्कुल एकदम मिट्टी बन जाएगी। फिर उस मिट्टी से फिर पेड़ हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये व्यक्त अवस्था से अलग होगा। जिस रूप में अभी ये व्यक्त हो रहा है उस रूप से अलग हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये व्यक्ति अपेति हमारे व्यक्ति चलता ही रहेगा जब तक मोक्ष नहीं होगी। हाँ, और मोक्ष में जो है ना, मोक्ष में जो चित्त जब अव्यक्त में जाता है वो ज्ञान के द्वारा है, वो नहीं उठेगा फिर, वो नहीं उठेगा। हाँ सही है महाराज। ओम स्वामी जी, हाँ, ओम जी। यह त्रैलोक्य शब्द है ना, हाँ, तो उससे हमने पृथ्वी ली है, तो त्रिलोक का क्या अर्थ है? त्रिलोक मतलब जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक। अंतरिक्ष लोक का भी मतलब किसी अन्य रूप में जाएगा?
हाँ, अंतरिक्ष लोक और ऊपर जो भी लोक हैं, है ना। दोबारा से बनेंगे मिटेंगे। हाँ, सब जो है ना, नहीं, ये तीनों लोग जो है ना, जिस रूप में अभी हैं उस रूप में नहीं रहेंगे। ये हमेशा इस रूप में ऐसे नहीं बने रहेंगे, ये अलग अलग रूप धारण करते रहेंगे। जी ये व्यक्त अवस्था से अव्यक्त में जाएंगे, अव्यक्त में जा करके फिर व्यक्त होंगे। ये ऐसे ऐसे इनका रूप बनेगा। हाँ, ये जो 23 तत्व है ना, अव्यक्त से कैसे आएंगे स्वामी जी? है, अव्यक्त से कैसे आ जाएंगे? अव्यक्त से कैसे आ जाएंगे? वो उस अव्यक्त में नहीं जाएंगे। जी ये उस अव्यक्त में नहीं जाएंगे। जैसे पेड़ है ना, पेड़ अभी व्यक्त है, हाँ जी 100 साल बाद नष्ट हो हाँ गया, जी। तो वो क्या है, व्यक्त है या अव्यक्त हो गया? नहीं, वो तो अव्यक्त हाँ हो गया। अव्यक्त हो गया। उसकी जो पहले अभी जो वाली जो व्यक्त व्यक्त है अवस्था थी, उस व्यक्त अवस्था से वो अलग हट अभी गया। व्यक्त होंगे। उसका वो कर्म समाप्त हो स्वामी गया। जी उसको अव्यक्त क्यों कह रहे हैं? फिर हम उसको अधिक उसको भी लक्षण क्यों अव्यक्त ही कह सकते कहेंगे, हैं क्योंकि आपके? अभी व्यक्त था। अभी जो व्यक्त अवस्था है, मेरे सामने मूड़ा रखा हुआ है, वो व्यक्त है, और इसमें दीमक वीमक लग जाए और बढ़िया जो है ना एकदम, तो थोड़े दिन में अव्यक्त हो जाएगा। दिखाई नहीं देगा, अतीत हो जाएगा। ये केवल शब्दों का खेल है। अव्यक्त बोलने से समझ आता है स्वामी जी, जब अव्यक्त बोल दिया जाता है तो फिर ऐसे लगता है कि रहा ही नहीं, अब नहीं आएगा लौट के। हाँ, वो अव्यक्त जो ना, वो वहाँ चित्त जाता है। वैसे तो वो अव्यक्त शब्द अलग रूप में है। ये जो अव्यक्त है ना, यहाँ पर यूं कहा है इन्होंने कि ये व्यक्त अवस्था से पृथक हो जाता है, ये अव्यक्त रूप में जाता है, ऐसा इन्होंने यूं नहीं कहा। पर उसका अर्थ हम ये बता रहे हैं, व्यक्त अवस्था से पृथक हो जाता है। अपेति कस्मात नित्यत्व प्रतिषेधात, क्योंकि नित्य का प्रतिषेध है। ये नित्य जो ना एक ही रूप में रहेगा, संभव ही नहीं है। जी अपेतम अपनी अस्ति विनाश प्रतिषेधात, है ना। और अपेतम अपनी अस्ति, उस से अपेत भी है, मतलब उस जो है, वो जो व्यक्त अवस्था से जब अलग अवस्था में पहुंचा है, उस अवस्था से अपेत भी है, क्योंकि विनाश प्रतिषेधा, क्योंकि पूर्ण विनाश का प्रतिषेध है। पेड़ व्यक्त अवस्था से, है ना, जो है ना अलग हट गया, लेकिन वो उस अवस्था में भी नहीं रहेगा जिस अवस्था में अब है, उससे भी पृथक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण विनाश संभव ही नहीं है। फिर पेड़ बन जाएगा, दूसरा पेड़ बन जाएगा, अलग रूप आ जाएगा। मोहम्मद जी, हाँ जी। ये तो फिर एक प्रकार से धर्म में ही परिवर्तन हुआ, धर्मी में तो हुआ नहीं। नहीं, धर्म में भी हो रहा है। यदि पूर्ण विनाश नहीं मान रहे थे। हाँ, पूर्ण विनाश नहीं मान रहे ना, तो अलग रूप में आ गया, अलग रूप में आ गया। धर्मी बदल रहा है, ये बता रहे बस। ये धर्मी को है ना, धर्मी में न परिणाम ला रहे हैं बस, कि धर्मी में परिणाम है। पेड़ में परिणाम हो गया। पेड़ जो था, पेड़ में धर्म धर्म नहीं बदल रहे हैं, पेड़ ही समाप्त हो गया, व्यक्त अवस्था उसकी खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद में फिर वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गया, वो जो है वो मिट्टी रूप रह गई था ना, उससे फिर दोबारा जो ना कोई और दूसरा पेड़ आ जाएगा, या कुछ और चीज़ आ जाएगी, या घास आ जाएगी, या फूल आ जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, या पत्थर बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। तो धर्म ही बदल रहा है। कारण ये सिद्धांत के कारण धर्मी बदल कर फिर दूसरा धर्मी बन गया, ये तो फिर कोई सिद्धांत नहीं। तो ये धर्म और धर्मी को अभिन्न मान करके इन्होंने धर्म के परिणाम के द्वारा धर्मी में परिणाम कर दिया है। एक मिनट, अभी हमारे यहाँ नारे लग रहे हैं, रुक जाओ जरा, नारे लग जाएंगे। सो अभय वैदिक धर्म की जय। शिविर चल रहा है महाराज जी? ना ना, वो तो बच्चे ही हैं गुरुकुल के। हाँ, तो नारा लगाने लग गया, तरक्की होगी बच्चे। हैं? वैदिक धर्म की जय होता है। अरे सारे नारे लगाए, आप लोगों ने सुने नहीं? आर्य समाज की जय, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज की जय, गुरु वीरजानंद जी महाराज की जय, सारे नारे लगे। नारे सारे लगते ही तो हैं। महाराज जी, हम में कह थोड़े रहा था ना, हम तो कहना बंद कर दिया। सब सुनाई दे जाते हैं, अगर बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो उसमें सब सुनाई दे जाएंगे जिनको अभी नहीं सुनाई दिए होंगे। हाँ, ये 29 मिनट पे ये नारे चल रहे थे, 29वें मिनट पे देख लेना आप लोग। महाराज जी, मैं अपनी कैसी जगह जगह भेज तो रहा हूँ, जो नहीं सुनना चाहो उनके भी।
तो यहाँ पर जो है जो त्रैलोक्य है वो व्यक्त अवस्था से जो वर्तमान अवस्था है, व्यक्त अवस्था मतलब जो वर्तमान अवस्था है उससे अवगम होता है, उससे पृथक होता है, ये है ना। त्रैलोक्यम व्यक्ति अपेति कस्मात नित्यत्व प्रतिषेधात अपेतम अपनी अस्ति, अपेत भी है, विनाश प्रतिषेधात विनाश पूर्ण विनाश का प्रतिषेध होने के कारण से इन तत्वों का पूर्ण विनाश नहीं हो सकता। संसर्गाच अस्य सूक्ष्मम सूक्ष्माच अनुपलब्धि ही। अब एक बात जो ना, एक बात और कह दी, संसर्ग मतलब ये जो धर्म है, धर्मी है, ये अपने कारण में लय होता है। तो कारण में लय होने के कारण से, है ना, वो सूक्ष्म हो जाता है। संसर्गात, संसर्गात मतलब एक होता है संसर्ग और एक होता है विसर्ग। संसर्ग होता है कार्य का कारण में लीन होना, और विसर्ग, सूक्ष्म हो जाना। हाँ, और विसर्ग मतलब, विसर्ग का मतलब है कारण का कार्य में जाना, प्रपंच हो जाना, विस्तृत हो जाना। तो सूक्ष्म हो जाना रहेगा ना महाराज। हाँ जी। तो कारण में लय होने के कारण से, संसर्गात मतलब कारण लय होने के कारण से सूक्ष्मम सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म्याच अनुपलब्धि, और सूक्ष्मता होने के कारण से उसकी अनुपलब्धि उपलब्धि नहीं होती है। जैसे पेड़ है, पेड़ अपने कारण में लीन हो जाएगा तो पेड़ की उपलब्धि नहीं होगी, पेड़ अनुपलब्ध हो जाएगा, हाँ, वो पेड़ नहीं मिलेगा, है ना, अनुपलब्धि हो जाएगी। तो अनुपलब्धि हो जाएगी तो वो कूटस्थ कहाँ रहा। एक पेड़ का उदाहरण दिया, उस पेड़ से सारे उदाहरण दे सकते, समझ सकते हैं अपन कि हर चीज यहाँ पर जो है कार्य कारण भाव से रहती है। तो कार्य कारण भाव से रहती है, तो इसलिए जो है जिस रूप में वो व्यक्त है उस रूप में वो कभी मतलब आगे नहीं रहेगी, व्यक्त रूप से अलग हटेगी हटेगी, और अलग हट करके फिर उसका पूर्ण विनाश भी नहीं है। पूर्ण विनाश क्यों नहीं है? क्योंकि जो आदि कारण है उसका ना, वो उसका कोई कारण नहीं है। आदि कारण का कारण न होने के, हाँ, सत्वरजस तमस, है ना, तो वो सत्वरजस तमस जो है ना, वो भी जो है ना, मतलब आदि कारण अपन मानते हैं जैसे चित्त का, तो उसको आदि कारण तो भी अव्यक्त में चला जाएगा, वो अव्यक्त हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पर देखो कह रहे हैं, संसर्गाच अस्य सूक्ष्मम, संसर्ग में जाने के कारण से, कारण में लय होने के कारण से सूक्ष्मता, और सूक्ष्माच अनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण से उसकी उपलब्धि नहीं होती है, अनुपलब्धि। ये जो है यहाँ पर इन्होंने ये बात बता करके ये स्थापित कर दिया कि धर्मी जो है वो नित्य नहीं है, धर्मी में परिणाम होते रहते हैं, और परिणाम होकर के और उसकी व्यक्त अवस्था बदलती रहती है। ओम महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, तो यहाँ जाके रुक गए, अव्यक्त में भेज के। अव्यक्त में जाकर के रुक जाएंगे। हाँ ठीक है महाराज जी। यदि पूर्ण विनाश कर दें, पूर्ण विनाश कर दें तो अव्यक्त में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए पूर्ण विनाश का प्रतिषेध कर दिया है। विनाश प्रतिषेधात, विनाश प्रतिषेधात मतलब विनाश प्रतिषेध के कारण से, पूर्ण विनाश के निषेध के कारण से। हाँ जी दयाराम जी। ओम महाराज जी। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि ये विसर्ग और संसर्ग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ गीता में ना ये विसर्ग का अर्थ इन्होंने किया है त्याग। हाँ, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्चते भूत भूत भावुत भव करो विसर्ग कर्म संजीदा। हाँ, यहाँ विसर्ग का जो अर्थ किया है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हमारे। थोड़ा विसर्ग और संसर्ग को बताइए। देखो संसर्ग मतलब होता है ना, जो है संसर्ग एक प्रकार से उत्पत्ति जैसा हो जाएगा, जहां से उत्पन्न हुआ है ना उसमें जाना, जी, है ना, अर्थात प्रलय, मतलब केंद्र की तरफ लौटना, केंद्र की तरफ लौटना, उसका सूक्ष्म होना, यह संसर्ग। और विसर्ग का मतलब है फैलना, सृष्टि के लिए मोटे शब्द। हाँ, एक बम विस्फोट को समझो। बम विस्फोट होता है तो बम विस्फोट होते ही धूल वूल ईंट पत्थर गारे एकदम से ऊपर उछलते हैं, ये हो गया विसर्ग, है ना।
और फिर वो जो ऊपर उछलने के बाद में, फिर आप देखो उस वीडियो को, ऊपर उछलने के बाद में फिर वो सब वापस वहीं के वहीं गिरते हैं। ये हो गया संसर्ग। जी महाराज, ठीक है। ठीक है ना? जी महाराज। समझे, कारण का कार्य में चले जाना ये संसर्ग, हाँ, कारण, कार्य का कारण में जाना। कार्य का कारण में जाना। हाँ, हाँ ये जी संसर्ग, जी, फिर कारण का कार्य में जाना ये विसर्ग। ये विसर्ग। ठीक है। महाराज जी, हमारे एक तो बहन जी विद्वान हो गई, अब तो देख लो। हाँ, ये तो जो ना बहुत ध्यान से पढ़ती हैं ये। हाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं महाराज जी। हाँ, ठीक है, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं ना। ओम शांति शांति शांति।